हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। 12th क्लास का हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर चल रहा था। आज हम इसकी गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। गुडविल क्या होती है, किस तरह इसकी वैल्यूएशन निकलती है। सबसे पहले समझते हैं गुडविल होती क्या है। देखिए, गुडविल को अगर हम आसान भाषा में समझें तो गुडविल नाम, पहचान, प्रोडक्ट क्वालिटी या अच्छा बिहेवियर। ठीक है। अब नाम, पहचान, प्रोडक्ट क्वालिटी या अच्छा बिहेवियर, इससे क्या मतलब हुआ गुडविल का। देखिए, गुडविल क्या होती है आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं। अगर आप बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में आप एक मार्केट में जाते हैं, उस मार्केट में दुकानें हैं। मान लीजिए एक ये दुकान है जो मिस्टर एक्स की है, एक ये दुकान है जो मिस्टर वाई की है, एक ये दुकान है जो मिस्टर ए की है, ठीक है, और एक ये दुकान है जो मिस्टर सी की है। ठीक है। अब ये जो बंदा है, इसका जो प्रॉफिट है, ये इनका प्रॉफिट है। ठीक है। ये बहुत पुराने हैं मार्केट में, काफ़ी टाइम हो गया, 20-25 साल इन्हें मार्केट में हो गए। तो इनका प्रॉफिट जो है वो इतना है, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए, इतने रुपए का इनका प्रॉफिट है हर महीने का। मिस्टर वाई है, ये अगर मान लीजिए 20 साल से मार्केट में है और ये मान लीजिए 15 साल से मार्केट में है और इनका प्रॉफिट इतना है, मान लीजिए 2 लाख रुपये। ठीक है। ये मान लीजिए 5 साल से मार्केट में है और इनका प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपये। और ये जो है ना सी, ये न्यू है मार्केट में। ठीक है। और इसका प्रॉफिट कितना रहा है, सिर्फ 1 लाख रुपये। अब बेच तो सारा सामान ये भी रहे हैं, एक्स भी बेच रहा है, वाई भी बेच रहा है, ए भी बेच रहा है और सी भी बेच रहा है। लेकिन ये क्या बात हुई कि भाई इसका जो प्रॉफिट है वो 2.5 लाख है, इसका प्रॉफिट 2 लाख है, इसका प्रॉफिट 1.5 लाख है, इसका प्रॉफिट 1 लाख है। ऐसी क्या बात हुई कि इनका प्रॉफिट अलग अलग है। तो इसके पीछे रीज़न पता क्या होता है। इसके पीछे रीज़न होता है इनके नाम का, इनकी क्वालिटी का, इनका अच्छा बिहेवियर का, ठीक है, इनकी पहचान का। अब ये बंदा है 20 साल से मार्केट में है और कोई ग्राहक अगर मार्केट में आता है तो 20 साल से इस बंदे को देख रहा है कि भाई ये अच्छी दुकान है, अच्छा इसका बिहेवियर है, अच्छा इसका नाम है, पहचान अच्छी है और जो प्रोडक्ट ये देता है वो भी अच्छे होते हैं, सर्विस इसकी बहुत अच्छी है। तो ये इस वजह से जो इसकी जो ये क्वालिटी है, इसकी वजह से इसकी जो मार्केट है वो 2.5 लाख रुपये। ठीक है। अब ये भी बंदा है लेकिन इसका बिहेवियर अच्छा है या क्वालिटी भी अच्छी है या कुछ ऐसा होता है कि भाई कि बात करने का तरीका थोड़ा पसंद नहीं आता लोगों को, या जो प्रोडक्ट लेने के बाद अगर वापस करना हो उसमें लोगों को पसंद नहीं आता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से इसकी सेल कम है या इसकी जो प्रसिद्धि है वो कम है, लोगों को इसके बारे में कम पता है। तो इसकी वजह से इसका नाम जो है, इसकी जो सेल है वो कम है, इसका नाम और ज़्यादा कम है, लोग कम जानते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम इसे की 1.5 लाख रुपये। और ये नया बंदा है, कोई आने जाने वाला चलता फिरता इसकी दुकान पर आ गया और आके इससे माल ख़रीद लिया, इतनी इसकी सेल है। तो इतनी देखिए, मान लीजिए अगर इससे कंपेयर की जाए, एक नए मार्केट में नए बंदे से कंपेयर की जाए तो 1 लाख रुपये ये होती है इसकी, ये होता है इसका नॉर्मल प्रॉफिट। कि भाई कोई नया बंदा आके बैठ गया तो उस मार्केट में, उसने आते 1 लाख रुपए कमा लिए, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। इसका ना कोई नाम था, ना कोई पहचान था, ना लोग इसको जानते थे, ना लोगों को पता था कि इसका जो प्रोडक्ट है कैसा है, कैसी क्वालिटी है, सर्विस कैसी है, लेकिन इसकी 1 लाख का प्रॉफिट है मार्केट में बैठते ही। तो ये इसका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। अब इन सब का नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख अगर हम माने, अगर ये भी नहीं आते तो इनका भी 1 लाख ही होता। तो ये इन सब का नॉर्मल प्रॉफिट हुआ। इससे ऊपर जो ये जो आता है
ये जो इससे ऊपर की इनकी कमाई है, ये इनकी गुडविल है, जो इनके नाम की वजह से, इनकी पहचान की वजह से, इनके प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से, अच्छे बिहेवियर की वजह से और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से इनकी जो सेल है वो बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इनका जो जिसकी वजह से इनकी जो इनकम जो बढ़ रही है वो गुडविल होती है। गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, वैल्यूएशन निकाली जाती है, क्योंकि गुडविल एक एसेट्स होती है जो प्रॉफिट में जिसका हिस्सा होता है। एक इंटेंजिबल एसेट होती है जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, तो इसकी वैल्यूएशन की कुछ विधि हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो गुडविल जो होती है 4 तरीके से इसकी वैल्यूएशन निकाली जा सकती है। पहली होती है सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरी कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इसकी जो देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, इसमें आपको नाम से ही पता लग जाएगा। सुपर प्रॉफिट का जो सुपर होता है, प्रॉफिट का जो सुपर होता है उसका ये मेथड है। सुपर प्रॉफिट का सुपर का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर नई दुकान वाला 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए, और जो पुरानी दुकान वाला है वो 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो ऊपर का जो हिस्सा है ये सुपर में आता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है 1.5 लाख रुपए का, ये सुपर में आएगा। तो इसी को निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, ये यहाँ तो हमें पता लग गया कि भाई एक्चुअल उसने कमाए 2.5 लाख रुपए है, पहले जो नॉर्मल है वो 1 लाख रुपए है, तो जो बीच का जो हिस्सा है वो जो निकल के आया है वो 1.5 लाख रुपए है। तो यहाँ तो हमें पता लग गया सिंपल कि भाई 1.5 लाख रुपए है सुपर प्रॉफिट। लेकिन इसको अगर आपको क्वेश्चन में ये पूरा तो नहीं दिया होगा, तो क्वेश्चन में आप इसको जब निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे, इसका एक इसका फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला इस तरह है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। सुपर प्रॉफिट तो आपको मैंने बताया कि किस तरह निकलेगा, इसी तरह निकलेगा। इसमें आपको एक तो नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए और एक एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब आपका सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, फिर इसकी आपको जो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नंबर ऑफ परचेज ईयर में। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, नंबर ऑफ परचेज ईयर होता है कि जितने मंथ, जितने साल का उसको प्रॉफिट निकालना है, गुडविल निकालनी है। मान लीजिए कि भाई वो 2 साल के लिए गुडविल निकालना चाहता है, 3 साल के लिए निकालना चाहता है, 4 साल के लिए निकालना चाहता है, तो इतने से ही आपको गुणा करनी है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट देखिए निकलेगा कैसे, इसका भी फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट, पहले तो आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये जो 2.5 लाख है ना, ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको पहले। तो एवरेज में आपको हर साल के प्रॉफिट दिए होंगे। मान लीजिए 1 साल, 2 साल और तीसरे साल, तो हर साल के प्रॉफिट दिए होंगे कि भाई यहाँ पर उसको 1,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, यहाँ 200 रुपये उसको लॉस हो गया, और यहाँ फिर 1,000 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 1100 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया, 1,000 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया। और 4th ईयर का भी हम अगर निकालें इसमें कि 4th ईयर में उसको 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हम 4 साल का निकाल रहे हैं, तो एवरेज कैसे निकलेगा इसका सबका एवरेज लेना है। एवरेज कैसे, 1,000 ये माइनस हुआ, इसको लॉस हुआ, 800 रह गए, 1800 हो गए, 1,000 जोड़ गए, और ये 2400। तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा, 2400 इंटू 4, तो 4 से गुणा करके 600 रुपये। तो एवरेज इसका हमने निकाला कि हर साल 600 रुपये उसको प्रॉफिट होता है। भाई यहाँ उसको प्रॉफिट हुआ 1,000 का, यहाँ 200 का लॉस हो गया, यहाँ 1,000 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ 600 का प्रॉफिट। तो इसका एवरेज निकाल के आया कि 600 रुपये। अगर कोई उससे पूछने लगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बताएगा कि भाई एवरेज जो है वो 600 रुपये है प्रॉफिट के। तो ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट इस तरह निकलता है। आपका टोटल प्रॉफिट, टोटल जितने ईयर हैं आपके, जितने दे रखे हैं, जैसे ये जो ईयर दे रखे हैं सारों को इनको जोड़ देना है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर को जितने साल का है उससे आपको इसको भाग देना है। इसके बाद आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसमें आपको कैपिटल इन्वेस्ट देखनी होगी, कितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी, और इसको इनटू रेट से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। आपको कैपिटल भी क्वेश्चन में दी होगी और रेट भी क्वेश्चन में दिया होगा। कैपिटल का क्या मतलब है, मान लीजिए उस बंदे ने 40,000 रुपये अपने बिजनेस में लगाए, और वो कह दे कि भाई इस पर मुझे
10% के हिसाब से प्रॉफिट होता है। तो ये रेट होता है इसका, ठीक है। 40,000 उसने कैपिटल लगाई और 10% उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका 10% अगर निकाले तो 4,000 रुपये, इसका मतलब कि उसे 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया और यहाँ पर हमने जो निकाला था ये वैसा प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो जब ये दोनों आप निकाल लेंगे, इसके बाद आपका ये सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, दोनों की गुणा करके, वो सॉरी माइनस करके, ये क्योंकि हमने एवरेज प्रॉफिट ये होता है, एवरेज प्रॉफिट ये होता है और नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है। तो इन दोनों को हम माइनस करके सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट की फिर इनटू मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ परचेज ईयर में, ठीक है। एक उदाहरण से आपको मैं इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए वो बंदा आपको कह दे कि भाई 3 साल का उसका ग्राफ है, इन 3 साल में उसको यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ माइनस हो गया उसे 2,000 रुपये का, या फिर 10,000 का उसे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये 3 साल का है। निकालना क्या है उसको? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल, ठीक है। अब ये निकलेगी कैसे? सबसे पहले तो इसमें आपको इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इसका सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट इसमें डायरेक्ट तो दिया हुआ नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है कि टोटल प्रॉफिट भाग नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल प्रॉफिट इसका हम देख लें, 10,000 है, माइनस यहाँ लॉस हुआ 2,000 का, यहाँ 10,000 है। तो टोटल प्रॉफिट हम निकालेंगे 10,000 माइनस 2,000, 10,000, ठीक है। जितने साल है उतने से इसको भाग देंगे। 3 साल का था, 3 साल से भाग दिया यहाँ पर। इसके बाद ये 18,000 आया। तो इसका एवरेज प्रॉफिट हम इसको भाग दे के देखते हैं, 6,000 रुपये इसका एवरेज प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट में देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट का निकालने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, कैपिटल इन्वेस्ट इनटू रेट बटे 100, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लीजिए 40,000 रुपये वो कह दे कि भाई कैपिटल इन्वेस्ट है और इस पर रेट है 10%। इसका मतलब वो 40,000 रुपये लगाता है और 10% उसको प्रॉफिट होता है। तो 10% इसका प्रॉफिट हम निकाल के अगर देखें तो इसका मतलब उसे 4,000 का उसे प्रॉफिट होता है। 40,000 इंटू 10/100, ठीक है। तो इसका मतलब 4,000 का उसे प्रॉफिट होगा। तो ये उसका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया और यहाँ उसका एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज कितना आया था हमारा 6,000 रुपये, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 4,000 रुपये। तो इसका मतलब उसे सुपर प्रॉफिट कितना हुआ 2,000 का, ठीक है। सुपर प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया। और मान लीजिए वो आपसे निकलवा रहा है, ये 3 साल के निकलवा रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे हम। सुपर प्रॉफिट कितना आया हमारा निकल के 2,000 रुपये, इंटू 3 साल के अगर निकालें तो 2 तिया 6, तो इसका मतलब 6,000 का उसे सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अगले 3 साल तक उसे 6,000 रुपये का की गुडविल होगी, ठीक है। इस तरह सुपर प्रॉफिट का मेथड से निकलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया।